नमस्कार, ऋषि मुनि न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऋषि मुनि। मैनपुरी के करहल से एक खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अजब सिंह यादव के नाती हर्षवर्धन की शादी समारोह में शिरकत करने पहुंची नमता कुशवाहा 2019 में यूरोप में ब्यूटी पैगमेंट मिसेज इंडिया चुनी गई थी। नमता कुशवाहा ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि यूरोप में जाकर भी वह हिंदी को नहीं भूली और उन्होंने जहां लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे वहां हिंदी में जाकर बात की और उन्होंने अपना संबोधन भी दिया है। उन्होंने बताया कि कई देशों की मिसेज वहां यूरोप में एकत्रित हुई थी। इसके बाद उन्होंने वहां अपने हिंदी में विधिवत रूप से संबोधन भी दिया है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कई बड़े बयान दिए हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा। 2019 की मिसेज गौरव की बात है कि आपने इंडिया की तरफ से किसी अन्य देश में जाके जो है प्रतिनिधित्व किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत प्राउड फीलिंग थी। 2019 में 9th सीजन था हॉटमोट मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड का और यहाँ पे फैमिली फंक्शन के लिए आई हूँ। ये तो गौरव की बात है कि हम अपने इंडिया को कहीं अदर कंट्रीज में ग्रीस में जाकर के पोर्टो कैरास में हम लोगों ने जो है ये पेगमेंट हुआ था, वहाँ पे सेलिब्रेट किया था। करवा चौथ भी हमारा वहीं पे पड़ा हुआ था। तो ये तो गर्व की बात है कि आप अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो अदर कंट्रीज में जाकर के, वो भी इस एज में। मिसेस का पेगमेंट था ये और 19 कंट्रीज की मिसेस वहाँ पर इकट्ठा हुई थी। तो ये तो प्राउड की बात है हमारे लिए। जिस तरीके से आपने यूरोप में जाके महसूस किया, आपने जिस तरीके से आपने वहाँ प्रतिनिधित्व किया, क्या इसी तरीके से कोई नई प्रतियोगिता में आप हिस्सा लेंगी? ये तो एक था कि आप एक एज में आकर के कुछ नया ट्राई करती हूँ। मेरा तो फैशन डिजाइनिंग से, मैं फैशन डिजाइनर हूँ, तो मुझे 13 इयर्स हो गए इस लाइन में। तो एक शौक था कॉलेज टाइम पे मॉडलिंग का, तो ये ट्राई किया हमने। बाकी अन्य किसी प्रतियोगिता में अभी अब कोई रुझान नहीं है उसका, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे हम पहुंच गए उससे अपर क्लास का कोई भी प्लेटफॉर्म अभी तक तो फिलहाल इंडिया में नहीं है। अदर कंट्रीज में अगर होता है तो श्योरली हम जाएंगे, उसको पार्टिसिपेट करेंगे। वर्तमान समय में जो पूरे देश के हालात चल रहे हैं, क्या देखते हैं आप अपने दृष्टिकोण से? मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस देश का किसान रोड पर होगा, आगे आने वाली जनरेशन तो भूखमरी की शिकार होगी उसका। तो मैं तो अगेंस्ट हूँ। कोई भी वार्ता है उसको फेस टू फेस बात करके हल करने की मेरा तो ये है कि पॉलिटिक्स को छोड़ करके एक आम आदमी की दृष्टि से चीज को बहुत ही बारीकी से देखना और समझना चाहिए। लड़कियों के बारे में कोई संदेश देना चाहें हमारे? हाँ, गर्ल्स आजकल इंडिपेंडेंस है और आगे फ्यूचर में भी अब पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं कि अपने गर्ल्स को दबा कर नहीं रखते, लड़कियों को प्रोत्साहित करते हैं। तो मैं गर्ल्स से भी कहना चाहूँगी कि जितनी सेफ्टी के साथ वो अपने आप को प्रेजेंट करें और आगे फ्यूचर में पढ़ाई के भी इतने सारे हो गए, बेटी बचाओ बेटो, लेकिन अगर अपनी सेफ्टी उनको खुद रखनी है तो जागरूक रहना चाहिए। और प्लस बाकी तो मीडिया है या आप लोग हो बेटियों को जिस तरह करने के लिए। आप इंडिया से आप यूरोप गई, आपने यूरोप में इंडिया के लिए क्या संदेश दिया है? सबसे बड़ी बात है हमारे इंडिया में सब इंग्लिश टॉक टू टॉक इंग्लिश, बट हम अपनी हिंदी को भूलते जा रहे हैं। तो मेरा कोई भी राउंड हुआ है, मैंने कोई भी इंट्रोडक्शन दिया है वो मैंने हिंदी में ही दिया है और मैं अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को, अपनी भाषा को ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट